वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम का फास्टेस्ट सोल्यूशन देने वाली हूँ जो आई थिंक हर एक टीनेजर एंड एडल्ट को फेस करनी पड़ती है। दैट इज एक्ने, पिंपल एंड मास्क एक्ने। अब देखो यार, ये एक ऐसी सिचुएशन है ना जिसे हम नेचुरली भी बहुत ही इजीली वे में ट्रीट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आप डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको एक्ने जैसे इश्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड सेकेंडली, अगर आपको एक्ने इफ इन केस हो भी जाता है तो उसे आप बहुत ही इजीली एंड फास्टेस्ट वे में क्योर कर सकते हैं। अब देखो, एक्ने होने के 2 से 3 सबसे बड़े रीजन होते हैं। सबसे पहला, जब टीनेजर में प्यूबर्टी हिट करती है तो आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको एक्ने इश्यूज होते हैं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर आपका ऑयल प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। दैट्स वाई आपको एक्ने होता है। सेकेंड थिंग, आपकी बैड डाइट। आप जो भी खाते हो वो आपके फेस पे, आपके हेयर के थ्रू दिखाई देता है। तो अगर आप अच्छी डाइट खाओगे तो ऑब्वियसली आपके फेस पे एक्ने जैसे इश्यूज नहीं होंगे। थर्ड थिंग, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। डे टू डे लाइफ में आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज्यादा आपके फेस पे वो सारी चीजें दिखाई देंगी। एंड एक्ने सबसे ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से आपके फेस पे दिखाई देता है। तो ये सब तो हो गए एक्ने के इश्यूज की क्यों होते हैं एक्ने। अब मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन एंड नेचुरल ट्रीटमेंट शेयर करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्टली आपको 2 स्टेप नेचुरल ट्रीटमेंट लेजिट 3 to 5 डेज तक फॉलो करना है, जिससे आपके पिंपल बहुत ज्यादा क्योर हो जाएंगे। एज यू कैन सी कि मेरे चीक्स पे बहुत सारे एक्ने हो रहे थे बैक टू बैक। एक्चुअली मुझे मास्क पहनने की वजह से थोड़ा सा इशू हुआ था एंड बैक टू बैक मैं ऑयली फूड इनटेक करी थी, दैट्स वाई मुझे एक्ने हो गया था। स्टेप 1 आपको मॉर्निंग में उठते ही फॉलो करना है। तो आपका जो मॉर्निंग में सलाइवा होता है उसे आपको डायरेक्टली अपने एक्ने एंड पिंपल पे अप्लाई करना है। आपको माउथ वॉश नहीं करना है, डायरेक्टली सलाइवा जब भी आप उठें तो उसे अपने एक्नेस पे अप्लाई कर लीजिए। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब तो लगता है, बट आप इसे गूगल करेंगे तो प्रोफेशनल्स एंड साइंटिस्ट बिलीव करते हैं हीलिंग पावर ऑफ सलाइवा में, क्योंकि आपके जो मॉर्निंग सलाइवा होता है वो एक क्लेंजर की तरह, एक सैनिटाइज़र की तरह वर्क करता है आपके स्किन के लिए। या आपकी स्किन को हील करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके मॉर्निंग सलाइवा में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके एक्ने एंड पिंपल को बहुत ज़्यादा ड्राई अप कर देती है। तो इसे अप्लाई करने के बाद आपको छोड़ देना है एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए। इसे ड्राई होने दें। मैं इस बीच घर का कुछ भी काम करने लगती हूँ एंड इसे अच्छे तरीके से ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद आपको इसे अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। तो मैं जैसे कि अप्लाई करती हूँ तो नहाने जाती हूँ उसी टाइम अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ एंड मैंने यहाँ पे एक हैंड टॉवल की हेल्प से अपने फेस को ड्राई कर लिया है। आप देख पाओगे फर्स्ट यूज़ में आपका एक्ने बहुत ही जल्दी ड्राई अप होगा। सेकेंड स्टेप इज़ फेस पैक, जिसे आपको एवरीडे बेसिस पे यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको 1 फुल टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर लेना है, देन पिंच ऑफ वाइल्ड टर्मरिक पाउडर, या फिर तो आप किचन का टर्मरिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए तुलसी लीव्स। तो आई थिंक सबके घर में तुलसी होता है, तो इसको आपको 4 लीव्स ले लीजिए एंड उसका अच्छे से क्रश कर लीजिए। तो आपके घर में जो क्रशर होता है ना, जिसमें हम लोग अदरक कूटते हैं, उसी में अच्छे से क्रश करके आप इसके अंदर डाल दीजिए एंड लास्ट में थोड़ा सा वाटर ऐड करके इस फेस पैक को अच्छे से रेडी कर लीजिए। अब इसे आपको एवरीडे बेसिस पे यूज़ करना है। देन इस फेस पैक को आपको अपने पूरे क्लीन फेस पे इवनली अप्लाई करना है एवरी नाइट। हाँ जी, आप हर दिन इस फेस पैक को एवरी नाइट अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी पाउडर ऐड किया था, जिसमें बहुत सारी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके सीबम, ऑयल, डर्ट, स्वेट एंड इम्प्यूरिटीज़ को एब्जॉर्ब करके आपके फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करती हैं। वाइल्ड टर्मरिक पाउडर में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके एक्ने को बहुत ही फास्ट वे में हील करती है। नाउ इसे आपको प्रॉपरली 10 to 15 मिनट्स तक ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपको अगेन अपने फेस पैक को वेट करना है। वेट इसलिए करना है क्योंकि आपको इस फेस पैक को डायरेक्टली फेस वॉश नहीं करना है। आपको बहुत ही जेंटल हैंड से मसाज करते हुए इस फेस पैक को अपने फेस से रिमूव करना है, क्योंकि इससे आपके जो पोर्स में गंदगी चली गई होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। अब तुलसी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके इस फेस पैक का, क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके एक्ने को जड़ से ख़त्म करती हैं। तो इसे अच्छे से
धोने के बाद मैंने अपने फेस को पानी से वॉश कर लिया है एंड जस्ट डैबिंग मोशन में मैं फेस टॉवल की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी एंड आप देख पाओगे कि आपका फेस कितना ज़्यादा ग्लो करेगा एंड साथ ही साथ आपके एक्ने 3 डेज में क्योर हो जाएंगे। ये तो था मेरा 2 स्टेप नेचुरल ट्रीटमेंट। अब मैं आपके साथ डूज एंड डोंट शेयर करूंगी, जिसे अगर आपने एवरीडे बेसिस पे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आपके एक्ने, पिंपल्स जैसे इश्यूज आपको बिल्कुल भी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए देखते हैं वो कौन सारे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टॉप डूइंग वियर्ड हैक्स। अब अपने फेस पे लेमन, गार्लिक, विक्स ये सारी चीज़ें अप्लाई करना बंद कर दीजिए। बेटर यू शुड यूज़ लेमन इन अ गुड वे। आपको लेमन एक 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर में स्क्वीज़ करना है एंड एवरीडे बेसिस पे मॉर्निंग में इस लेमन वाटर को ड्रिंक करना है। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा एंड आपकी स्किन क्वालिटी इम्प्रूव भी होगी क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है। सेकेंड थिंग, चेंजिंग योर पिलो कवर्स। आपने कभी नोटिस किया है आपके फेस का जितना भी स्वेट होता है, मॉइस्चर होता है, वो सारा पिलो पे अप्लाई हो जाता है एंड वो गंदा पिलो आपके फेस से टच होता है। तो आपको हर 3rd डे अपना पिलो कवर चेंज करना है एंड अपने पिलो को किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। थर्ड थिंग, यूजिंग सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। अब आपको मेक श्योर करना है कि आप जब भी फेस वॉश लें तो उसमें सैलिसिलिक एसिड डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि सैलिसिलिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड आपके फेस से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे रिड्यूस करके आपके पिंपल्स को बहुत ही जल्दी हील करने में बहुत अच्छा बेनिफिशियल रोल रखता है। फोर्थ थिंग, स्टार्ट यूजिंग फेस टॉवल। क्या आप अपनी बॉडी टॉवल से ही अपने फेस को भी डैप कर लेते हैं? इट्स वेरी रॉन्ग थिंग। आपको मेक श्योर करना है कि अपने फेस के लिए पर्टिकुलरली डिफरेंट फेस टॉवल रखें। आप एक हैंकरचिफ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर तो आप एक प्रॉपर फेस टॉवल खरीद सकते हैं जो बहुत ही सस्ता पाता है। फिफ्थ थिंग, यूजिंग ऑफ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर यूज़ करने से आपके फेस के जो ओपन पोर्स होते हैं, जो लार्ज पोर्स होते हैं, वो श्रिंक होते हैं। तो आपको उस पोर्स को एवरीडे बेसिस पे श्रिंक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फेस वॉश करने के बाद आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो सकते हैं। सिक्स्थ थिंग, प्रॉपर स्लीप ऑफ 8 to 10 आवर्स। आप टुकड़ों में मत सोइए, कंटिन्यूसली 8 to 10 आवर्स की स्लीप लेनी है आपको एंड स्ट्रेस मत लीजिए। सेवेंथ थिंग, यूजिंग ऑफ सनस्क्रीन एवरीडे बेसिस इवन ऑन द क्लाउडी डेज। अगर आप सनस्क्रीन एवरीडे बेसिस पे यूज़ करेंगे तो सन से जो आपको डैमेज होता है आपकी स्किन पे, स्वेटिंग होती है, वो आपके पोर्स में नहीं जाएगी जिसकी वजह से आपको पिंपल्स भी नहीं होंगे। तो मेक श्योर कीजिए सनस्क्रीन एवरीडे यूज़ कीजिए। एट थिंग, स्टॉप यूजिंग हेवी मेकअप ऑन एवरीडे बेसिस। आई नो टीनेजर्स का बहुत शौक होता है कि वो एवरीडे बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लगे, बट ज़रूरी नहीं कि आप हेवी मेकअप करो तभी आप अच्छे लग सकते हो। सो आपको एवरीडे बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा लाइट मेकअप करना है। मैं एवरीडे बेसिस पे 3 प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, टिंटेड सनस्क्रीन, मस्कारा एंड लिपस्टिक। 10th थिंग, ईट सीजनल फ्रूट। जैसे जैसे सीज़न आता है ना उस अकॉर्डिंग आप फ्रूट्स इनटेक कीजिए। फ्रूट्स एंड सैलड्स खाने से आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन कम। सो हियर्स द फाइनल रिजल्ट। ये डे 3 मैंने रेमेडी फॉलो की है एंड आप लोग देख सकते हो इंस्टेंट रिजल्ट्स इसके कितने ज़्यादा अच्छे लगे। सो अगर आप भी चाहते हैं आपके एक्ने इश्यूज ट्रीट हो जाएं तो डेफिनेटली ये रेमेडी ट्राई आउट करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।